Hello everyone, this is day 11 of my English learning journey. Today I want to something share with you, and that is my speaking issue. So day 11 में speaking issue discuss करने वाली हूँ. I understand English, but I go totally blank when it's time to speak. It's because shyness, hesitation, fear of making mistakes, and have many reasons. Who are going through with this situation, they knows very well. मुझे इंग्लिश समझ तो आती है, लेकिन बोलते वक्त बिल्कुल माइंड है ना ब्लैंक हो जाता है. एंड आई नो इंग्लिश इज इजी, वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड. बट प्रेशर कहाँ आता है? प्रेशर आता है स्पीकिंग पर. स्पीकिंग इज प्रेशर. समझना इजी लगता है, अकेले हो तो बोलना भी इजी लगता है, लेकिन किसी दूसरे के सामने बोलना प्रेशर क्रिएट करता है. लाइक कैमरा अगर हमारे सामने है और हमने कुछ रिकॉर्ड करना है या कोई वीडियो शूट करना है, उस केस में भी ऐसा ही होता है. कैमरा ऑनवर्ड्स रुक जाता है. हमें समझ नहीं आता है कि अब हमें क्या बोलना है, जबकि हम पहले से फुल्ली प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए. एंड आई नो द वर्ड्स, बट द प्रॉब्लम इज कॉन्फिडेंस. वर्ड्स अच्छे से समझ आते हैं, बोल भी लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अंडर कॉन्फिडेंस. बोलने से पहले ही आपका कॉन्फिडेंस अटक जाता है, फिर बोल नहीं पाते हैं. एग्जैक्टली मैं वही फेस कर रही हूँ जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ. कुछ बोलने से पहले डर लगता है, fear of mistake. डर लगता है कि सामने वाले पर गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए. लाइक हमने कुछ बोलने की कोशिश की और वो भी इंग्लिश में, और बोलते हुए हमने से कुछ गलती हुई है, तो सामने वाला हमको जज ना करे, इसलिए हम बोलते ही नहीं हैं. तो प्रॉब्लम तो वही है, उसका कुछ सॉल्यूशन तो नहीं हुआ. कब तक नहीं बोलोगे? जब तक नहीं बोलोगे तब तक प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रहने वाली है. सो गलती का डर यही मुझे ब्लैंक कर देता है. एंड ओवर थिंकिंग लाइक किसी भी टॉपिक पर हो सकती है, बट एक होता है ना, अगर कोई ओवर थिंकर पर्सन है तो वो उसे कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी सिचुएशन, सब जगह ओवर थिंकिंग रहती है. बहुत ज़्यादा सोचना किसी भी बात को लेकर. और अगर हम बोलने से पहले ही ओवर थिंकिंग करते हैं तो डेफिनेटली माइंड ब्लैंक हो ही जाता है, क्योंकि आपका माइंड सेफ जोन ढूंढता है. तो वो जो सोचता है कि अगर हम अपनी बात को इंग्लिश में ना बोलकर हिंदी में ही बोल दें तो ही बेटर है. तो उसने एक सेफ जोन चुन लिया है, बट ये सेफ जोन आपके लिए सही नहीं है. ओवर थिंकिंग बोलते समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. सो जब भी ओवर थिंकिंग हो तो मैं ये करती हूँ, मैं अपने आप को वहीं पर पॉज लेती हूँ. बोलते समय एक पॉज लिया, देन आई टेक ब्रीथ. अब मैं रुक कर बोलती हूँ, रिलैक्स होके बोलती हूँ. जल्दी बोलने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि जल्दी बोलने की कोशिश में अक्सर हम गलती कर जाते हैं और फिर
ओवर थिंकिंग लोगों की तो ये इशू है कि एक गलती हो गई तो फिर वो अपनी गलती को ना अवॉइड नहीं कर पाते। उन्हें याद रहता है कि यार हमसे ये गलती हो गई थी, भले से सामने वाले ने उस गलती को माइंड नहीं किया है, बट आप इस बात को नहीं भूल पाते हैं कि आपसे गलती हुई है, और फिर यही चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है। सिंपल सेंटेंसेस मुझे समझ आते हैं और याद भी अच्छे से हो जाते हैं, बोलने भी इजी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, परफेक्ट इंग्लिश नहीं, मुझे क्लियर इंग्लिश चाहिए। इसलिए मैंने क्या है, जितना आता है मुझे उतना तो मुझे बोलना ही है। नहीं आता है तो वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ तो ये होता है कि आप कुछ सोच कर बोले, लेकिन अगर जो आता है और सिचुएशन बन रही है कि आप उसे बोल सकते हैं उस सिचुएशन में, तो ज़रूर बोलिए। So blank is not failure. It's a part of practice. It's a part of learning. It's a part of growing. And it's a part of improvement. So try to remove your blank. In every situation that you are facing this issue. प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना, उनको क्लीनली हैंडल करना, उनको फेस करना, और अपने बैरियर्स जो आपने अपने लिए क्रिएट किए हैं, अपने फियर को छोड़ना, इन सभी चीज़ों के बाद ही ये पॉसिबल है दैट जो आप चाहते हो वो आपको मिले, या जो आप बनना चाहते हो वो आप बने। आपके साथ भी अगर ये सभी सिचुएशंस या बोलते समय माइंड ब्लैंक होना, ऐसे सिचुएशंस आती हैं, तो आप उनको ऐसे ही टैकल करें, या आपके पास कोई और सोल्यूशन है तो मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।